अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है सितारों के एतबार से। असल में इस हफ्ते के शुरू में एक ग्रहण होकर हटा है और इस हफ्ते के कुछ ही दिनों बाद फिर एक और ग्रहण होगा। ये हफ्ता 5 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा, तो तब चांद के ग्रहण के जो 27 जुलाई को होकर हटा है उसी के असरात होंगे। पूरे सोलर सिस्टम में उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जब तक वो असरात ख़त्म होंगे तब दूसरे एक्लिप्स का सामना करना पड़ जाएगा। 11 अगस्त को सोलर एक्लिप्स होगा। इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। हम लोग फर्दर बयान करते हैं कि इस हफ्ते हर सितारे को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक इवेंटफुल वीक होगा। इस वीक में जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे, जो नॉर्मल स्टार सिचुएशन थी, वो नहीं रहेगी। इन ग्रहणों के चक्कर में आकर चीज़ें यकसर बदलेंगी और तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी और अचानक होंगी। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मेरे पास आज आपके लिए बहुत अहम न्यूज़ हैं। हम लोग 2 ग्रहणों के दरमियान ये हफ्ते का बयान कर रहे हैं। 27 जुलाई को चांद ग्रहण होकर हटा है, उसके असरात की वजह से आपको कुछ नुकसानात का सामना है। मून इस वक्त आपके यहाँ चौथे घर में है और आपकी कंसंट्रेशन पर, आपकी फोकसिंग स्किल पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसका नुकसान हर ही फील्ड के लोगों को होगा, लेकिन तालिब इल्मों को इसका नुकसान ज़्यादा होगा। तो तालिब इल्म ज़रा ध्यान रखें, अगर वो डी फोकस होने लगे तो अपनी विल को यूज़ करें, अपने इरादों की ताकत को यूज़ करें और फोकस करने की कोशिश करें। मुस्तकिल मिजाजी में भी कोई कमी आएगी और वो आपके उकताहट का शिकार कर देगी। आपको ख्यालात की तरफ आपका रुझान ज़्यादा जाएगा। हकीकी फैसले करने में मुश्किलात सामने आ सकती हैं। तेज़ दिमाग होने की वजह से गुस्से के फिट्स भी आ सकते हैं। गुस्सा, जल्दबाजी और लोगों से झगड़ा करने का मूड, या कम से कम ओकेजनली झगड़ा हो जाना या ऑन द स्पॉट झगड़ा हो जाना, लेकिन बाद में शर्मिंदगी, रिग्रेट फील होना, ये पॉसिबिलिटीज़ में से है। मून अभी इसी तरह की ट्रबल देता रहेगा। थोड़े अरसे बाद 11 तारीख को सूरज भी ग्रहण में जाएगा, उससे भी कुछ ट्रबल आएंगी, लेकिन फ़िलहाल ट्रबल जो है वो मून की है। आपको इसका अजाला करना होगा। जो अदरवाइज पॉजिटिव स्टार्स हैं उनमें मार्स आपके यहाँ 8th हाउस में है। 8th हाउस में मार्स पॉजिटिव है, विच इज़ क्रिएटिंग ब्रेवरी, सम पावरफुल डिसीजन, सम कैप्टन पावर, सम सडन डिसीजन, जिसका पहले आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि आप इस तरह के फैसले कर सकते हैं। अब मार्स के 8वें घर में एंट्री के बाद आप ऐसे फैसले कर सकते हैं जिसमें ब्रेवरी छलकती हो, जिसमें रिस्क टेकिंग छलकती हो। ये पॉसिबिलिटीज़ में से है। यूरेनस का आपके 10th हाउस में होना बहुत मुफीद साबित होगा। यूरेनस इज़ अ स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन इट इज़ इन 10th हाउस। एस्ट्रो रूल्स ये कहते हैं कि आपको बार बार मौका मिलेगा कारोबार को बढ़ाने का, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का, रुपया पैसा हासिल करने का, मनी मेकिंग का, इन्वेस्टमेंट्स का मौका मिलने जा रहा है। इस नेगेटिव दौर में भी आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन इन मेजर चेंजेस को आप जर्नल एफर्ट से नहीं ला सकते। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स में एक तो अपने जो पार्टिसिपेशन है, जो हार्ड वर्किंग है, उसको बढ़ाइए। दूसरा, थोड़ा सा सुपरनेचुरल सपोर्ट की तरफ भी आ जाइए। जैसे अगर दिन में आप सूरह शम्स पढ़ें और रात में आप सूरह वाक़िया पढ़ें, तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसे मैंने 15 साल में रिज़्क रोज़ी की रवानी और सितारों की नेगेटिविटीज़ को रिपेयर करने के लिए इंतहाई मुफीद पाया। और एज अ जेमिनाई अगर आप एमरल्ड भी वेयर करें तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को और बढ़ा देगा। ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग को और बढ़ा देगा। ये आपके अंदर रॉयल स्किल्स और डेवलप करेगा। इस तरह की खबरें और भी हम लोग अगले हफ्ते देंगे जेमिनाइज। अगले हफ्ते की खबरें आपके लिए और मौजूद हैं, क्योंकि उस हफ्ते सूरज ग्रहण हो गया होगा और सूरज ग्रहण से आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ेंगे वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी तक की खबरें अपनी ज़िंदगी में भी लेकर अपनी ज़िंदगी की खराबियों को दूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर टैग करें, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में वक्त की साइंस से सही फ़ायदा उठा सकें।